हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है हेवेंस पोस्टमैन। ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट साउथ कोरियन फिल्म्स में से एक है एंड मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपना एंड तक ज़रूर से देखिए। कहानी की शुरुआत में हम जिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बस से कहीं जा रहा होता है। तभी हमें बैकग्राउंड में एक लड़की की आवाज़ सुनाई जाती है जो अपनी माँ से खत के द्वारा अपने प्रेजेंट हाल के बारे में बता रही थी। वो लेडी कहती है कि माँ, मेरी अब शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है जो स्प्रिंग सीजन में 1 साल की हो जाएगी। उसे देख मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं मैच्योर तो हो गई हूँ बट आपके लिए तो मैं एक यंग चाइल्ड की तरह ही हूँ। मुझे हर पल आपकी याद आती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। एंड पता है, जब आज मेरी बेटी ने येलो बैग पहना था तो उसे देख मुझे आपसे बात करने की बड़ी इच्छा हुई थी। और तभी बैकग्राउंड में हमें एक आदमी की आवाज़ सुनाई जाती है जो अपनी मदर से पूछा था, मॉम वहाँ सब कुछ कैसा है। एंड तभी हमें मूवी का टाइटल दिखाया जाता है और मूवी का नाम है हेवेंस पोस्टमैन। एक ऐसा आदमी जो मरे हुए लोगों तक उनके अपनों के द्वारा लिखा खत पहुंचाता है। फिर हमें हैना नाम की लड़की दिखाई जाती है। फिर हमें हैना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही थी। हैना लेटर बॉक्स के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने के बाद लेटर पोस्ट कर देती है। हैना को बहुत प्यास लग रही थी इसलिए वो पानी पीती है बट उसके बॉटल में पानी खत्म हो चुका था। तभी वहाँ जिन आता है और हैना को पानी ऑफर करता है। हैना जिन से पूछती है, तुम हो कौन। जिन कहता है, तुम्हें पानी पीना है ना तो पी लो। हैना उसकी बॉटल से पानी पी लेती है। जिन ये देख हैना से कहता है, तुम्हें पता है एक स्ट्रेंजर से पानी लेना कितना डेंजरस हो सकता है। हैना कहती है, इसका मतलब क्या, तुम खतरनाक हो। जिन कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खतरनाक हूँ। हैना पूछती है, पर तुम हो कौन। जिन कहता है, हेवेंस पोस्टमैन। हैना कहती है, मतलब। जिन कहता है, एक ऐसा इंसान जो स्वर्ग तक लेटर्स पहुंचाता है। हैना कहती है, मतलब जैसा फेरी टेल्स में बताया जाता है। जिन कहता है, नहीं, मैं तो बस मेल्स पहुंचाता हूँ जो तुम लोग भेजते हो। ये सुन हैना कहती है, एक मिनट रुको। जिन कहता है, विश्वास नहीं तो लेटर के पीछे के टाइम को रीड करो। हैना जब वो देखती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि जिन एक रियल हेवेंस पोस्टमैन है। हैना जिन से कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे बारे में इंटरनेट पर। लोग कहते हैं कि एक हैंडसम सा लड़का लोगों की मिल्स हेवन तक ले जाता है। जिन कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे। हैना बताती है, मतलब तुम्हारे लेग्स उल्टे होंगे क्योंकि तुम हेवन जाते हो, यानी तुम एक घोस्ट हो। जिन कहता है, मैं एक घोस्ट नहीं हूँ, एक एंजल हूँ। हैना कहती है, अच्छा तो फिर उड़कर दिखाओ। जिन कहता है, अभी दिखाता हूँ, अपनी आंखें बंद करना और मेरे ऊपर जाने तक 3 तक काउंट करो। हैना ऐसे ही करती है लेकिन इतने में जिन वहाँ से भाग जाता है और हैना आंखें बंद कर वहीं खड़ी रहती है। बट जैसे उसे पता चलता है कि जिन वहाँ से भाग गया, हैना उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर हम हैना और जिन को देखते हैं जो साथ में कैफे में बैठे थे। जिन हैना से कहता है, मुझे बहुत सारे लोगों के लेटर्स मिलते हैं और वे लेटर्स लिखते हैं क्योंकि उन्हें हेवन जैसी चीज़ पर भरोसा है। आज मुझे एक लड़की का लेटर मिला और उसने लेटर में अपनी लव के लिए बहुत कुछ लिखा था, जैसे तुम कितने बुरे हो, मेरे बिना तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, तुम्हें जैसे लोगों को मर जाना चाहिए, और बल्ब में बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड्स लिखे हुए थे। हैना ये सब कुछ चुपचाप सुन रही थी क्योंकि उसी ने अपने मरे हुए लवर के बारे में इतना सब लिखा था। जिन हैना से पूछता है, अब मैं इस लड़के के साथ क्या करूँ। हैना कहती है, देखो तो सही वो कितनी नैरो माइंडेड है। जिन कहता है, तुमने ही भेजा है। हैना कहती है, मैं क्यों करूँगी। जिन कहता है, तुम्हारे इस लेटर की वजह से मुझे तुमसे आज मिलना पड़ा। आखिर तुम एक लेटर में इतना बुरा भला कैसे लिख सकती हो। हैना कहती है कि मेरा बचल था तो मैं अपने लेटर के साथ एक बॉम्ब भी रख देती। जिन कहता है, बट वो ऑलरेडी मर चुका है और कितना मारोगी। तभी वहाँ पर वेट्रेस आती है। हैना उसे पूछती है, क्या तुम्हें सामने एक कप हवा में लहराता हुआ दिख रहा है, मतलब क्या तुम सामने बैठा हुआ लड़का देख पा रही हो। वेट्रेस कहती है, हाँ मुझे वो लड़का दिख रहा है। ये सुन हैना वेट्रेस से पूछती है, वो लड़का मुझे कह रहा है कि वो एक घोस्ट या फिर एक एंजल है। पर वेट्रेस हैना से कहती है, मेरे हिसाब से वो पागल है, तो उससे बात मत करो। हैना ये सुन हंसने लगती है बट जिन कहता है, मैंने सबको सुन लिया। हैना कहती है, तुम हेवन तक मेल पहुंचाते हो ना, तो मुझे सारे सीक्रेट्स बताओ। जिन कहता है कि सीक्रेट्स तो कुछ भी नहीं है, बट तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकती हो, मैं तुम्हें $20 पर आवर दूंगा। हैना पहले तो ये सुन हंसती है बट बाद में जिन को मना कर देती है। और फिर हम हैना को देखते हैं जो फैक्ट्री के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है नौकरी की तलाश में। तभी उसे एक आदमी दिखता है। हैना उसे पूछती है कि इस फैक्ट्री में क्या काम किया जाता है। वो आदमी हैना को सब कुछ बताता है अपनी फैक्ट्री के बारे में कि इस फैक्ट्री में सब कुछ नकली बन सकता है। हैना उस आदमी से पूछती है कि हाईली स्किल्ड लोगों को यहाँ पर कितनी सैलरी मिल सकती है। ये सुन वो आदमी कहता है, तुम कस्टमर नहीं हो। और वो अपने चप्पलों की हालत दिखाता है। जिन देख सब पता लग रहा था कि उसका दिवाला निकला हुआ है। फिर हम हैना को देखते हैं जो जिन से मिलने जाती है। जिन हैना को देख कहता है, फिर तुमने क्या डिसाइड किया, काम करोगी या नहीं। हैना कहती है, नो वे, बट अगर तुम मुझे $5000 दो तो मैं इस बारे में सोचूंगी। जिन कहता है, मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूँ, और क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिखे हुए लेटर्स इंटरनेट पर डाल दूँ। हैना कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आखिर कोई लड़का इतना क्रूर कैसे हो सकता है। जिन कहता है, क्या कहा तुमने। तभी जिन को एक लंच बॉक्स मिलता है और एक लेटर भी, जिसे देख हैना पूछती है, क्या लेटर किसी लवर ने लिखा है। जिन कहता है, नहीं, एक माँ ने लिखा है।
जिसने अपनी 5 साल की बेटी को खो दिया। जिन लेटर पढ़ना शुरू करता है, उस लेटर में एक माँ ने अपनी छोटी सी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बातें लिखी थी, जिसे सुन हैना को रोना आ जाता है। और इधर जिन हैना से पूछता है, क्या तुम रो रही हो? हैना कहती है, नहीं तो। जिन कहता है, तुम तो रो रही हो। बट रहने दो, वैसे भी मैं हेवेंस पोस्टमैन हूँ, ना कि हेवेंस फूड डिलीवरी मैन। हैना कहती है, मतलब तुम यहाँ खाना खुद खाओगे? जिन कहता है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खाना खराब हो जाए। जिन हैना को भी खिलाता है और फिर पूछता है, क्या ये एग रोल्स टेस्टी है? हैना कहती है, बहुत ही ज़्यादा। ये सुन जिन आसमान की ओर देख टोंगचू को आवाज़ लगाता है और कहता है, टोंगचू, तुम्हारी मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एग रोल्स बनाए हैं। हैना देख जिन से पूछती है, तुम ये क्या कर रहे थे? जिन कहता है, टोंगचू को बता रहा था कि उसकी मॉम ने कितने टेस्टी खाना बनाया है। जिन एक बार फिर हैना से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? हैना ये सुन खड़ी होती है और कहती है, मेरा नाम है हैना और मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिन भी खड़ा होता है और हैना को देख कहता है, मेरा नाम है जिन एंड मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मतलब दोनों एक साथ काम करने के लिए तैयार थे। फिर हमें एक ओल्ड मैन दिखाए जाते हैं जो 80 ईयर्स के हैं और बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ 3 महीने पहले हो गई थी। उनके बिना ग्रैंडपा के लिए जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ की चीज़ों में से कुछ लेटर्स मिले हैं जो उनकी वाइफ ने अपने लवर के लिए लिखे थे। फिर अगले सीन में ग्रैंडपा अपनी फैमिली के साथ डिनर करे होते हैं और तभी वो अपने बेटे को देख सोचने लगते हैं, क्या उनका ही बेटा है या फिर उनकी वाइफ उनके दूसरे लवर का बेटा है। ग्रैंडपा ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनका बेटा उन्हें देख पूछता है, डैड, क्या आप ठीक हो? क्योंकि ग्रैंडपा कॉन्स्टेंटली अपने बेटे को ही घूरे जा रहे थे। फिर हम जिन और हैना को देखते हैं जो कैफे में बैठे थे और हैना एक लेटर को पढ़ रो रही थी, क्योंकि वो लेटर एक सिस्टर ने अपने 10 साल के मरे हुए भाई के लिए लिखा था और उस लेटर के साथ कुछ मैजिक कार्ड्स भी थे। जिन हैना से कहता है कि हमारा काम लेटर्स को पढ़ना है और देखना है किसी ने कोई इनएप्रोप्रिएट बातें तो ना लिखी हो, तुम इस तरह भावनाएं बहकर रो नहीं सकती। हैना ये सुन कहती है, हम इस क्राउडेड सिटी में इस कैफे में बैठकर ये काम क्यों कर रहे हैं? ये सुन जिन कहता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें किसी बड़े कॉफी शॉप पे ले जाऊंगा। ये कहते कहते जिन कहता है, ऐसा नहीं लग रहा हम डेट कर रहे हैं। हैना कहती है, सोचना भी मत, तुम तो इंसान भी नहीं हो और एक भूत के साथ मैं नहीं रह सकती। जिन कहता है, मैं भूत नहीं हूँ। जिन हैना को उसकी फर्स्ट पेमेंट देता है और कहता है कि अगर तुम्हें पेमेंट सही वक्त पर दी जा रही है तो काम भी सही तरीके से करना। हैना अपनी पेमेंट देख खुश थी और कहती है, मैं अपना काम एकदम बेहतरीन तरीके से करूँगी। फिर अगले सीन में हैना एक छोटी लड़की के साथ पार्क में एक गेम कर रही थी, तभी उसकी नजर उन्हीं ग्रैंडपा पे पड़ती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे थे। हैना को ग्रैंडपा के कंडीशन के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक लेटर पोस्ट किया था और वो लेटर हैना ने ही पढ़ा था। हैना को ग्रैंडपा पर बहुत दया आती है, क्योंकि उनकी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। ग्रैंडपा के डॉटर इन लॉ से मिलती है जिनका नाम था सोमी। हैना सोमी को एक पार्क में लेकर आती है। हैना सोमी से कहती है, मुझे तुम्हारी मदर इन लॉ के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। सोमी कहती है, उनकी तो डेथ हो चुकी है। हैना ये सुन कहती है कि तुम्हारी फादर इन लॉ को पता चला है कि उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था, उन्हें ऐसा डाउट है कि उनका बेटा सच में उनका बेटा नहीं है। सोमी सुन हैना से कहती है, वैसे डाउट तो मुझे भी था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं। सोमी हैना को अपने हस्बैंड के पिक्स दिखाती है, जिन्हें देख हैना कहती है, वाकई तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा दिखता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। ये सुनते ही सोमी हैना के हाथ से फ़ोन छीन लेती है। हैना सोमी से कहती है, हैंडसम होने से कैसे पता चल सकता है? सोमी कहती है, मेरे इन लॉस दोनों एवरेज दिखते हैं। ये सुन हैना कह रही थी, मतलब तुम्हारी मदर इन लॉ का बाहर किसी हैंडसम इंसान के साथ जरूर अफेयर होगा, उन्होंने तुम्हारे फादर इन लॉ को इसलिए चीट किया, सिंपल। सोमी सुन कहती है, ऑसम, मेरी मदर इन लॉ कितनी ग्रैंड थी। हैना सोमी से कहती है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड को ये बात पता चली तो क्या वो अपनी मॉम पर शक करेगा? सोमी कहती है, बिल्कुल नहीं, उनके लिए तो उनकी मॉम एंजल है और फादर इन लॉ को भी हम ये बात नहीं बता सकते। ये सुन हैना कहती है, तो फिर हम तुम्हारे हस्बैंड और ग्रैंडपा का डीएनए टेस्ट करवाते हैं। ये सुन सोमी कहती है कि अगर डीएनए मैच नहीं हुआ तो? हैना कहती है, डीएनए 100% मैच हो। वही हैना उसी फैक्ट्री पर गई थी जहाँ उसे जॉब नहीं मिली थी। हैना के यहाँ आने का रीज़न था कि यहाँ पर सब कुछ नकली बनाया जाता था, मतलब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स भी नकली। हैना मतलब यहाँ से वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स भी नकली बना सकती है। हैना फैक्ट्री के अंदर जाती है, जिससे देख वहाँ का ओनर उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है, बट हैना कहती है, मैं इस बार एक कस्टमर बनकर आई हूँ। वही हम जिन को देखते हैं जो हैना के आगे का प्लान बता रहा था कि रिपोर्ट्स पर रिसीवर्स एड्रेस ग्रैंडपा के सन का होगा और हमें कैसे भी करके वो रिपोर्ट्स ग्रैंडपा तक पहुँचानी होगी ताकि वो इन रिपोर्ट्स को पढ़ सके। ये तो हैना पूछती है, क्या होकर ग्रैंडपा के सन से डायरेक्ट पूछ ले, क्या तुम्हें भी इस बारे में डाउट था? जिन कहता है, वैसे पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंस वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, तो बस मेल बॉक्स में डीएनए रिपोर्ट्स रख देना, फिर ग्रैंडपा आएंगे उसे देख लेंगे कि रिपोर्ट्स किस चीज़ की है। और रिपोर्ट्स को देखने के बाद ग्रैंडपा का डाउट क्लियर हो जाएगा और वो सोचेंगे कि हो सकता है उनके बेटे को भी उसकी मॉम के ही लव लेटर्स मिले हो और इसलिए उसने डीएनए टेस्ट करवाने का सोचा। इसके बाद उनका मन हल्का हो जाएगा और जो चीज़ जैसी थी ग्रैंडपा उन्हें वैसे ही लाकर रख देंगे, यानी रिपोर्ट्स को फिर से मेल बॉक्स में रख दिया जाएगा। ये प्लान सुन हैना वाज लाइक, जिन तुम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर हम हैना सोमी को देखते हैं जो रिपोर्ट्स को मेल बॉक्स में डाल रहे थे और फिर वो दोनों एक पोल पर लटक कर ग्रैंडपा के आने का वेट करते हैं।
तभी उन्हें ग्रैंडपा आते हुए दिखते हैं। उन्हें देख हैना और सोमी दोनों चुप जाते हैं। ग्रैंडपा मेल बॉक्स के पास आते हैं बट वो रिपोर्ट्स की जगह अपनी दवाई लेकर चले जाते हैं। यानी हैना और जिन का ये प्लान बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ। हैना इस बारे में जिन को बताती है। उसकी बातें सुन जिन कहता है, तुम कितनी नोजी हो, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। फिर हम जिन को देखते हैं। एक डिलीवरी बॉय बनकर वो ग्रैंडपा के घर जाता है। जिन को ग्रैंडपा गेट पर ही मिल गए थे और इन्हें देखकर जिन एक रियल डिलीवरी बॉय की एक्टिंग करता है। जिन ग्रैंडपा को उनके बेटे के नाम से वो पार्सल देता है जिसमें रिपोर्ट्स थे और जाते हुए ग्रैंडपा से कहता है, प्लीज़ आप ये गुनफू को दे देना। ग्रैंडपा घर पर बैठे हुए थे और डेस्क पर डीएनए रिपोर्ट्स पड़ी हुई थी। ग्रैंडपा उन रिपोर्ट्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं बट क्यूरियस होकर वो आखिरकार एनवेलप को खोल देते हैं और इस रिपोर्ट को देख ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ था गनफू 100% उनका ही बेटा है। ग्रैंडपा खुश थे पर उन्हें देख हैना और सोमी भी बहुत खुश थे। फिर हम हैना को देखते हैं। जिस योंगसिक नाम के लड़के से एक लेटर मिला था और वो लड़के एक बहुत ही फेमस बैंड का मेंबर था। हैना योंगसिक का नाम पढ़ते ही खुश हो जाती है क्योंकि योंगसिक उसका फेवरेट बैंड मेंबर था। हैना योंगसिक की तारीफ करी थी जिससे देख जिन को थोड़ी जेलसी फील होती है एंड ये देख हैना जिन को टीज करने लगती है। हैना योंगसिक का लेटर पढ़ती है। योंगसिक ने लेटर अपने डैड के लिए लिखा था जो इस दुनिया में नहीं है। योंगसिक अपनी मॉम के मरने के बाद अपने डैड के साथ रहता है और योंगसिक के डैड गवर्नमेंट ऑफिस में एक बड़े अधिकारी थे। उन्हें योंगसिक का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना पसंद नहीं था। पर जैसे योंगसिक ने अपना पहला डेब्यू किया उसके डैड की डेथ हो गई एक डिजीज की वजह से और कहीं ना कहीं योंगसिक को अपने डैड को खोने का बहुत ही ज़्यादा दुख है और इसलिए वो अभी भी अपने डैड के लिए लेटर्स लिखता है। हैना डिसाइड करती है कि वो एक नर्स बनकर योंगसिक से मिलने जाएगी। उसे झूठ कह देगी कि मरते हुए उसके डैड उसके लिए यादों के तौर पर कुछ छोड़ कर गए हैं। फिर हम हैना को देखते हैं जो योंगसिक से मिलती है। उसे अपनी बनाई हुई स्क्रैप बुक देती है ये कहकर ये चीज़ योंगसिक के डैड ने बनाई है। जो भी हो बट योंगसिक अपने डैड की बनाई हुई स्क्रैप बुक को देख बहुत खुश होता है और फिर वो अपने डैड को याद कर एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। वही हम जिन और हैना को देखते हैं जो मेल बॉक्स से लेटर निकाल रहे थे बट तभी जिन की नजर एक लेडी पे पड़ती है। उसे देख जिन हैना से कहता है कि वो लेडी मेल बॉक्स में लेटर पोस्ट करने आ रही है बट उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ काम करते हैं, इसलिए ऐसा प्रिटेंड करो कि हम यहाँ पर खेल रहे हैं। जिन अपनी बैग से एक बॉल निकालता है जिसपे हैना कहती है ये तुम्हारा बैग है या फिर डोरेमोन का फूडी पॉकेट, कुछ भी निकल जाता है यार। जिन हैना की तरफ बॉल फेंकता है बट हैना की कैच मिस हो जाती है। हैना बॉल नहीं जा रही थी कि तभी उसकी नजर उस लेडी पर पड़ती है एंड वो और कोई नहीं बल्कि हैना की मरे हुए एक्स की गर्लफ्रेंड थी। हैना अपने एक्स की गर्लफ्रेंड को देख उदास हो जाती है। जिन हैना से पूछता है कि उस लेडी के साथ वो बच्ची कौन है। हैना कहती है कि वो उसके एक्स की बेटी है। ये सुन जिन कहता है तो ये लेडी तुम्हारे एक्स की गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ हुई। ये सुनकर हैना को और गुस्सा आ जाता है। हैना अपने एक्स को याद कर रोई जा रही थी। इससे तो जिन हैना से कहता है तुम्हें जो भी कहना है तुम उसे अपने एक्स से कह सकती हो, शायद वो तुम्हें सुन रहा हो। हैना जोर जोर से अपने एक्स से बात करने लगती है और कहती है तुम पागल हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मैरिड हो और अब तो मर भी गई। हैना सब कहते कहते और भी रोने लगती है। जिन हैना से कहता है तुम बोलो, मैं तुम्हारी पास्ट की बातें सुनना पसंद करूंगा। हैना को ये सुनना अच्छा लगता है क्योंकि उसकी बात कोई सुनना चाहता था लेकिन क्योंकि उसकी बात कोई नहीं सुनता था लेकिन आज फाइनली उसकी बात किसी ने सुनी। फिर हम हैना और जिन को देखते हैं जो बस में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी हैना जिन से पूछती है कि हमारा ये काम कभी बंद हो सकता है। जिन कहता है हाँ हो सकता है कि अगर आगे पता चल गया कि हम लोगों को झूठी खुशी देने के लिए थिंग्स में सब कर रहे हैं तब। हैना और जिन का स्टॉप आता है वो बस उतर जाते हैं। जिन हैना को एक लाइट हाउस पर लेकर गया था। जिन हैना से कहता है कि अब से हम यही काम करेंगे क्योंकि तुम ही नहीं कहा था कि तुम्हें बिजी कैफे पसंद नहीं। हैना को ये नई जगह देख बहुत खुशी होती है। वही हम जिन को देखते हैं जो कॉफी शॉप में बैठा था बट कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। जिन 2-3 बार आवाज़ देता है उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर हम जिन को देखते हैं जो दूसरी कॉफी शॉप में जाता है और वहीं एक तरफ खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे लगा था यहाँ भी कोई उसे नहीं देख पाएगा। लेकिन तभी उसे कैफे के ओनर जिन को देख कहते हैं तुम यहाँ कब आए। जिन ऐसे उनसे पूछता है क्या मुझे देख पा रहे हो बट कैफे के ओनर कहते हैं ये कैसा सवाल हुआ। जिन उस कैफे के ओनर साथ बैठते हैं एंड कैफे के ओनर जिन को अपनी खींची हुई फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं। स्ट्रेंज बात ये थी कि फोटोग्राफ सिर्फ स्काई के थे। जिन यही सवाल ओनर से पूछता है एंड ओनर कहता है कि मैं अपने बेटे की हॉबी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत अजीब लग रहा होगा बट ऐसा ही है। वही हैना को देखते हैं जो कुछ लेटर्स पर रो रही थी लेकिन तभी जिन हैना के पास आता है। उसके पास बैठ कहता है देखना मैं भी एक दिन तुम्हारे लिए लेटर लिखूंगा। हैना सुन कहती है याद है तुमने एक बार कहा था कि मेरे जैसे के लिए कोई भी लेटर नहीं लिख सकता। जिन कहता है मैं हूं ना हर दिन तुम्हारे लिए खत लिखूंगा। हैना को जिनके पास एक और लेटर मिलता है। वही लेटर उस कैफे के ओनर ने लिखा था अपने बेटे के लिए। उन्होंने लेटर में लिखा था मैन क्या तुम अभी अपने डैड को माफ़ नहीं करोगे। वैसे तुम्हें पता है मैं रोज स्काई की फोटोज़ खींचता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे होने का एहसास होता है। मैंने डॉक्टर की पोस्ट को छोड़ दिया है इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठा नहीं चाहता। मैं अपने करियर में तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का ध्यान नहीं दे पाया। शायद इस वजह से तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं है बट तुम्हारी मॉम ने मुझे मरने से पहले माफ़ कर दिया था बट तुमने मुझे नहीं किया और बिना माफ़ किए ही तुम चले गए। हैना ये सब पढ़ जिन से कहती है कि उनकी मदद कर सकते हैं। वही हम जिन को देखते हैं जो कैफे में जाता है और वहाँ के ओनर जिन के पास आकर बैठ जाते हैं। जिन उन्हें बताता है कि वह घोस्ट है। ये सब ओनर कहते हैं घोस्ट हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो एंड मैं तुम्हें देख क्यों पा रहा हूँ। जिन कहता है मुझे नॉर्मल लोग नहीं देख सकते
इसे ओनर कहता है तुम्हारा मतलब मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जिन कहता है ऐसा नहीं है, बट मुझे वही लोग देख सकते हैं जो अपने लव्ड वंस को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। जिन उन्हें भी ये बात बताता है कि उसे एक इंसान से प्यार हो गया है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसे ओनर कहते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे प्रपोज कर देता, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं, क्योंकि एक पल लोग हैं और दूसरी पल नहीं। फिर हम हैना को देखते हैं जो जिन से मिलती है और उसे बताती है कि उस कॉफ़ी शॉप के ओनर का सन प्लेन क्रैश में मारा गया, बट हम एक नकली वॉइस मैसेज बनवाएंगे अंकल के बेटे के वॉइस में, उन्हें कह देंगे क्योंकि बेटे ने ये वॉइस मैसेज मरते वक्त रिकॉर्ड किया था। जिन ये सुन कहता है क्या तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? हैना कहती है हाँ ज़रूर, एंड तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? फिर हम हैना को देखते हैं जो लाइन में लगी थी कॉफ़ी लेने के लिए, बट जब वो जिन की तरफ देखती है तो जिन उसे दिखाई नहीं देता। हैना थोड़ा घबरा जाती है, बट तभी जिन हैना को दिखाई दे जाता है और उसकी जान में जान आती है। हैना जिन से कहती है हमेशा मैं ही जाती हूँ कॉफ़ी लाने, इस बार तुम जाओ। जिन कहता है मैं नहीं जा सकता। हैना पूछते है क्यों? जिन कहता है बस नहीं जा सकता। हैना जिन को पैसे देते हुए कहती है ये लो पैसे और जाओ, पर जिन को सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसलिए हैना उसे धक्का देते हुए कहती है जाओ भी। जिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसलिए हैना गुस्से में खुद ही चली जाती है। जिन हैना को रोकता है, बट हैना जिन से कहती है तुम घोस्ट हो। जिन कहता है घोस्ट नहीं हो, बट इसके सिमिलर हूँ। हैना पूछती है तुम घोस्ट हो, तुम्हें देख क्यों पा रही हो? जिन कहता है क्योंकि तुम्हारे अंदर दुख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, और नेक्स्ट के मरने के बाद तुम टूट चुकी थी, और मैं ही उन लोगों को देखता हूँ जो किसी के मर जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं। जिन कहता है कि जब तुम अपने लव्ड वंस को भूल जाओगी तो तुम मुझे भी नहीं देख पाओगी। हैना ये सुन कहती है तो क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉफ़ी शॉप में नहीं देख पाई थी? जिन कहता है हाँ। हैना कहती है बट मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जिन कहता है मुझे पता है, बट तुम जिस दिन अपने अतीत को भूल गई तो तुम मुझे भी नहीं देख पाओगी। हैना को तभी किसी का कॉल आता है एंड वो जिन से कहती है नकली वॉइस रिकॉर्डिंग तैयार हो गई है, चलो हम साथ जाकर सबको सही कर देंगे। जिन कहता है हमें रुकना चाहिए, बट हैना जिद कर जिन को अपने साथ ले जाती है। हैना उन कैफे के ओनर से मिलती है और उनसे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही बात करती है। जिन भी वहाँ पर आया हुआ था, बट दोनों एक दूसरे से अनजान तरह से पेश आ रहे थे। हैना ओनर को उनके सन की नकली टेप रिकॉर्डिंग देती है और वो रिकॉर्डिंग सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल रियल हो। उन्हें भी ऐसा ही लगता है, वो अपने बेटे की आवाज़ सुनकर रोना शुरू कर देते हैं, बट तभी जिन बता देता है ये टेप नकली है। बट हैना कहती है बिल्कुल नहीं, ये असली है। लेकिन तभी वो ओनर कहते हैं कि तुम लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। हैना जिन को बाहर ले जाती है और कहती है क्यों क्या ऐसा? अगर हमारी एक झूठ बोलने से उन्हें खुशी मिल रही थी तो झूठ सही था। बट जिन कहता है दुनिया को रियलिस्टिक तरीके से देखो। हैना कहती है ये तुम कह रहे हो जो खुद हेवेंस पोस्टमैन है। ओनर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और खुद एक कॉर्नर में जाकर दुखी होकर बैठ जाते हैं। हैना और जिन वहाँ से निकल जाते हैं, बट हैना जिन से नाराज थी, इसलिए वो जिन से कहती है मैं अलग रास्ते पे जाऊंगी। जिन हैना को रोकता नहीं और हैना भी निकल जाती है, बट थोड़ी वक्त बाद जब हैना पीछे मुड़ती है तो जिन वहाँ पर नहीं था। हैना मेल बॉक्स के पास जाकर जिन को ढूंढती है, पर जिन उसे वहाँ भी नहीं मिलता। हैना के दिमाग में बस जिन के ही थॉट्स आ रहे थे, और तभी बैकग्राउंड में हमें जिन की वॉइस ओवर सुनाई जाती है जो लेटर के थ्रू हैना से कह रहा था डियर हैना, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे साथ इतने समय बिताया, मेरे लिए वक्त बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बट मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, हमें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? मैंने तुम्हें कभी अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताया, अपने पास्ट के बारे में, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिल पाया अपने बारे में कुछ भी बताने का। मैं पहले बहुत ही पैथेटिक था और बिना किसी हेजिटेशन के मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे लिए लाइफ को जीना बहुत आसान था और मैं लाइफ को बस एक गेम समझता था, लेकिन इस चक्कर में मैंने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और प्यार को खो दिया बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। मैं बुरी हालत में था, मुझे लगा कि मैं इस लाइफ से भाग रहा हूँ, बट बाद में मुझे एक जॉब मिली और मुझे खुश रहने का एक कारण मिला, और तुमसे मिलने के बाद तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज हो गई, जैसे मुझे कुछ स्पेशल मिल गया अपनी लाइफ में। मैंने कहा था ना एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लिखूंगा, एंड ये वही खत है ना। जिनका लेटर पर बहुत रोती है और थोड़ी देर में जिनका सारा सामान वहाँ से गायब होने लगता है, और जिन उन फोटोज से भी गायब हो जाता है जो उसने हैना के साथ खिंचवाए थे। जिन से रिलेटेड सारी चीज़ें गायब हो चुकी थी और हैना रोती रह गई। फिर हमें जिन दिखाया जाता है जो रियल वर्ल्ड में अधमरी हालत में हॉस्पिटल में था, एंड वही हम जिनको हेवन में देख पाते हैं। जिन वहाँ के हेड से माफ़ी मांगता है कि उसने रूल्स तोड़े, बट हेड जिन से कहता है तुम्हें रियल वर्ल्ड में एज ए ह्यूमन रहकर जीने की परमिशन दी जाती है क्योंकि तुमने लोगों की मदद की थी, एंड हैना को भी तुमने नेगेटिविटी से बाहर निकाला और पॉजिटिव रास्ते पे चलने मदद की। जिन ये सुन खुश हो जाता है। हेड जिन से कहते हैं तुम इस डोर से एग्जिट कर सकते हो, बट जिन कहता है कि आज मुझे लेने बस नहीं आएगी। हेड कहते हैं नहीं, आज तुम बाई वॉक जा सकते हो। जिन कहता है और मेरे लास्ट 2 वीक्स की मेमोरीज का क्या होगा? हेड कहते हैं उन्हें मिटा दिया जाएगा। जिन कहता है तुम इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो? हेड कहते हैं मैं क्रूएल होता तो तुम्हें जाने देता। जिन जैसे ही दरवाजा ओपन करता है उसके सामने से कुछ नए लोग भी हेवन में आते हैं, और उनमें से एक थे वही 80 ईयर्स ओल्ड ग्रैंडपा जो अपनी वाइफ को लेकर टेंशन में थे। ग्रैंडपा अपनी वाइफ को देख खुश होते हैं, उन्हें हक कर लेते हैं
और जिन भी ये सब देख रहा था। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जब जिन का होश आ जाता है। फिर हम हैना को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम करी थी। तभी उसका कलीग उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने के लिए कहता है। हैना पोस्ट ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। एंड जब वो पोस्ट ऑफिस में थी तो तभी उसके हाथ से कुछ डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। हैना उन्हें उठाती है, लेकिन तभी एक और लड़का भी उसकी हेल्प करने आता है। और पता है ये कौन था? जिन। हैना जिन को देखते ही पहचान लेती है। हैना जिन को ही घूर रही थी तभी जिन हैना के पास आता है और पूछता है, क्या तुम्हें टिकट नंबर मिला है ना? हैना कहती नहीं। जिन हैना को टिकट देकर वहां से चला जाता है और हैना उसे देखती रह जाती है। हैना जिन के पास जाती है। जिन हैना से पूछता है, क्या हम कभी पहले मिले हैं? हैना कहती है, कहाँ? जिन कहता है, मेरे सपनों में, मेल बॉक्स, इन द ग्रीन ग्रास, इन द बस, लाइट हाउस और कभी कभी कॉफी शॉप एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हैना जिन को हक कर लेती है। जिन ये देख कहता है, हम पोस्ट ऑफिस में हैं। हैना कहती है, तुम जिंदा हो। जिन कहता है, मरकर जिंदा हुआ तुम्हारी वजह से। सभी लोग हैना और जिन को ही देख रहे थे, लेकिन जब उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो लोगों को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती थी। और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। एंड में हमें दिखाया जाता है कि जिन सच में एक पोस्टमैन बन गया और हैना एक इलस्ट्रेटर। हैना और जिन दोनों खुश थे, पर जिन को लेटेस्ट पढ़ने की एक आदत थी, जिस वजह से दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी एंड उम्मीद करता हूँ आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। एंड अगर आपकी कोई भी सजेशंस है मूवी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। Until the next one, thank you very much for watching.